नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, आपका समय बचाने के लिए और केवल राजस्थान पुलिस के लिए जो उपयोगी चैप्टर लेके आया हूँ। तो यहाँ देखिए, अपना हेडिंग है राजस्थान पुलिस के लिए उपयोगी। केवल राजस्थान पुलिस को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को तैयार किया गया है और इस तरीके से मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका समय बचे और ये केवल पुलिस में आने वाले प्रश्न जो हैं वही शामिल किए गए हैं। आपकी पूरी सभ्यता अभी 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, कालीबंगा सभ्यता पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। फिर देखिए, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो घगर या सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। खोज खूब पूछा जाता है, खोज किसने की? ए घोष ने। ए घोष का पूरा नाम होता है अम्बलानंद घोष। उत्खनन भी खूब पूछा जाता है, उत्खनन किसने किया है? तो बीवी लाल और बीके थापर ने इसका क्या किया है? उत्खनन किया है। और ये सबसे क्या है? प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो आपकी कालीबंगा सभ्यता है। एकमात्र सभ्यता है जहां जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। पूरे विश्व में से प्रमाण मिले हैं। और देखिए, यहां से हमें 60 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अग्नि वेदिका और यक्ष वेदिका यहां से प्राप्त होती है। इस सभ्यता का काल जो है रेडियो कार्बन पद्धति से जब निर्धारित करते हैं तो 2300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व आता है। एक ध्यान में और रख लेना कि लकड़ी से निर्मित नाली जो मिली है वो केवल कहां से मिली? हमें कालीबंगा सभ्यता से। तो केवल यही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए। अगली सभ्यता देखिए, आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। नदी कौन सी है? बेड़च नदी है। खोज किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की है। फिर आर्य सभ्यता का उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं, वो है एच.डी. साकलिया और आर.सी. अग्रवाल है। ताम्र नगरी इसको कहा गया है और स्थानीय नाम होता है इसका धूलकोट। स्थानीय भाषा हम इसे क्या कहते हैं? धूलकोट, जिसका अर्थ होता है रेत का टीला अर्थ होता है। फिर इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये थी आपकी आर्य सभ्यता। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? कांतली नदी के किनारे। इसे ये जो सभ्यता है ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन है। जितने भी तांबे वाली सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन। देखो, कालीबंगा को अपने सबसे प्राचीन कहा था, जबकि ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन है वो कौन सी है? तो अपनी गणेश्वर सभ्यता है। इसके बाद आ जाइए, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्र नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। और यहाँ मछली पकड़ने का क्या मिला है? मछली पकड़ने का मिला है यहाँ पर हमें कांटा। तो ये थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद देखिए आपकी बयाना सभ्यता। बयाना सब जानते हैं, भरतपुर में। कभी पूछेगा नहीं भी पूछेगा, ये पूछेगा कि हमें नील की खेती की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बयाना सभ्यता से प्राप्त होती है। फिर है सोती सभ्यता। सोती सभ्यता आपकी बीकानेर जिले में है। सोती सभ्यता कहाँ है? बीकानेर में है और इसे कहते हैं कालीबंगा फर्तम। क्या कहते हैं? कालीबंगा फर्तम कहते हैं। इसके बाद देखिए आपकी बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता अपने जयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी जो खुदाई की गई है वो आजादी से पहले दयाराम साहनी ने की है, जबकि आजादी के बाद किए कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी। तो खुदाई करने वाले यहाँ 3 व्यक्ति हो गए, दयाराम हो गया, कैलाश हो गया और नीलरतन बनर्जी हैं। इस विराट का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर इसका प्राचीन नाम है। और विराटनगर मत्स्य जनपद की क्या था? प्राचीन काल में राजधानी था। और यहाँ से हमें मौर्यकालीन और बौद्धकालीन सभ्यताओं की जानकारी मिलती है, क्योंकि हमें अशोक मौर्य का यहाँ बाबरू शिलालेख मिला है, जबकि हमें गोल बौद्ध मंदिर मिले हैं, मठ मिले हैं, स्तूप मिले हैं। ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले जो मंदिरों के अवशेष मिले हैं वो अपनी बेराट सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं सबसे पहले मंदिर? तो बेराट सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ 36 मुद्राएं मिली है
जो कि इंडो ग्रीक और यूनानी की थी। 36 मुद्राएं हैं, उनमें से 28 किसकी है? 28 है इंडो ग्रीक यूनानियों की, जिसमें से 16 यूनानी राजा मिनेंडर की थी। और यहाँ हमें 8 पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न और ध्यान रख लेना, और वो एक चीनी यात्री है जिसका नाम है हेनसांग। वो यहाँ आया और उसने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8। हालांकि चीनी यात्री हेनसांग है, वो सबसे पहले राजस्थान में कहा आया था? तो भीनमाल में आया था, और भीनमाल अपने जालोर जिले में है। ये हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्ष वर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं देखिए। अब थोड़ी सी बाकी की सभ्यताएं हैं वो पर और देखते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट सभ्यताएं और हैं। तो देखो, बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई? कोठारी नदी के किनारे। प्रथम बार यहाँ पशुपालन की जानकारी मिली। पहली बार किसकी जानकारी मिली? पशुपालन की मिली। यहाँ 14 प्रकार से कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। 14 प्रकार से कृषि की जाती थी। फिर देखिए, रेड सभ्यता, रेड है अपने टोंक में है। कौन सी नदी है? यहाँ ढील नदी है। खोज की है केदारनाथ पुरी ने की है। और लोहे के हमें मिले हैं विशाल भंडार मिले हैं। यहाँ भारत का, प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत बोलेंगे हम, प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं रेड को। और एशिया में एक स्थान पर सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। और सिक्के कौन से हैं? तो अपोलोडोटस नामक सिक्के हैं, वो हमें प्राप्त हुए यहाँ से। एक सभ्यता है आपकी तिलवाड़ा है। ये तिलवाड़ा आपकी बाड़मेर जिले में है। कौन सी नदी किनारे विकसित हुई है? लूनी नदी किनारे। और हमें मिली क्या है? गोलाकार झोपड़ी है, वो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। फिर देखिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि कोलंबी की बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो कोलंबी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ में हैं। फिर देखिए, सुनारी सभ्यता कहाँ है? ये अपने झुंझुनू जिले में है। और लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली है हमें सुनारी सभ्यता से, झुंझुनू से। एक सभ्यता है रंगमहल है। ये रंगमहल आपके हनुमानगढ़ जिले में है। गगर या सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई है। और खोज करने वाले हनारिड है। हालांकि यहाँ गोलाकार कुएं वगैरह मिले हैं, ईंटों से बने हुए। गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति वगैरह, देखो गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति मिली है रंगमहल में। और जो कुआ बोला है, वो कुआ है पीलीबंगा में है। तो पीलीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। और किस नदी किनारे? तो वही गगर या सरस्वती। अर्थ क्या होता है पीलीबंगा का? तो पीले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। एक गरगड़ा सभ्यता है। ये गरगड़ा आपके बूंदी में है। और यहाँ से हमें रॉक पेंटिंग या सेल चित्र है वो प्राप्त होते हैं। एक गुरारा सभ्यता है। गुरारा आपके सीकर जिले में है। और यहाँ से हमें 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखिए, बालाथल सभ्यता है। बालाथल आपके उदयपुर जिले में है। और बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। यहाँ दुर्गों के समान भवन बने हुए हैं। और यहाँ 11 कमरों का एक भवन है वो प्राप्त हुआ है। पूछा जा चुका है 11 वाला। फिर देखिए, गिलोन सभ्यता कहाँ है? तो ये राजसमंद में है और बनास नदी के किनारे। ये गिलोन और बालाथल सभ्यता दोनों ही कैसी है? तो दोनों ही ताम्रलिप्त सभ्यता है। इसके बाद देखिए, नलियासर सभ्यता अपने सामर जयपुर में है। नलियासर सभ्यता सामर है जयपुर में, वहां पर ये नलियासर सभ्यता है। यहाँ भी बेराट के समान हमें इंडो ग्रीक और यूनानियों के क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखिए, एक सभ्यता है नगर सभ्यता। ये नगर सभ्यता अपने टोंक जिले में है। और इस सभ्यता का प्राचीन नाम था मालवा नगर। यदि कभी सिक्के पूछे तो यहाँ नगर सभ्यता से हमें सिक्के भी कौन से प्राप्त हुए हैं? तो मालवा सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक सभ्यता है अपनी नगरी सभ्यता। और नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका या मध्यमिका था। डायरेक्टली प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि मध्यमिका या मध्यमिका सभ्यता कहाँ है? तो आप बताना चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ हमें सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त होते हैं। एक नदी घाटी सभ्यता है जो आपके चित्तौड़गढ़ में है। एक बांका गांव की सभ्यता है जो कि भीलवाड़ा में है। और राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा यहाँ प्राप्त हुई। कैसी गुफा? अलंकृत मतलब डिजाइनदार गुफा हमें यहाँ मिली है। इसके बाद देखिए, चंद्रावती सभ्यता है। ये चंद्रावती सभ्यता आपके सिरोही जिले में है।
और 70 किलो वजनी मटका हमें प्राप्त हुआ है। और ऐसे पत्थर मिले हैं जिनमें मंदिर में जो आरती होती है ना, उस जैसी ध्वनि यहाँ पर उत्पन्न होती है। जब पत्थरों को बजाते हैं तो मंदिर की आरती जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा मिली है। वैसे एकमात्र सभ्यता है जहाँ विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठे हुए हैं और जो यहाँ से हमें प्राप्त होती है, मतलब चंद्रावती से। कुंडा सभ्यता कहाँ की है? जैसलमेर की है। और चूहे के दांत के प्राचीनतम अवशेष जो हमें मिलते हैं वो कुंडा सभ्यता से। इसके बाद देखिए एक सभ्यता है, नौ सभ्यता है, जो आपके भरतपुर जिले में है। नदी है या रूपा रेल नदी के किनारे विकसित हुई है और पक्षी चित्रित ईंट मिली है। अगर आपको पूछे कि नकाशीदार ईंटें कहाँ मिली है, तो नकाशीदार ईंटें केवल और केवल कालीबंगा सभ्यता से। तो दोस्तों ये जो सभ्यताएं थी उनके बारे में राजस्थान पुलिस की ये जो उपयोगी क्वेश्चन थे, केवल और केवल मैंने स्पीड से वही क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको फायदा होगा। कालीबंगा सभ्यता या कोई सी भी सभ्यता हो, इनमें से सभ्यताओं से 4-5 प्रश्न आ जाते हैं पुलिस की एग्जाम में, तो बहुत मोस्ट है चैप्टर। धन्यवाद।